और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक ओर सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो बनाते उमें खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 का हो है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का करे जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के, 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरा किसान मन के। 117 किसान रामापुर बाजार के और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे, ये दिखाना चाहते 19 में काबर नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुँचवाना हो, चाहे राशन पहुँचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए।
फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।